Hello friends, today I will start with chapter 1 of class 10th science, that is chemical reactions and equations. Before starting this chapter, just recall some definition. First definition is chemical reaction. What is chemical reaction? When two or more substances react together and form a new substance is called chemical reaction. You already know chemical change, physical change, सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में. अगर कोई भी दो सब्सटेंस को आपस में मिला दो और कोई न्यू सब्सटेंस मिल जाए, देन दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. वी राइट अ जनरल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, A plus B form AB. Two substances react together and form a new substance, then it is called chemical reaction. For example, where hydrogen and oxygen react together and form water, this is called chemical reaction. Now chemical reaction में एक example लेते हैं. For example, hydrogen plus oxygen, it form water. ठीक है. अगर हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की टर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपके पास थोड़ा डिफिकल्ट भी है. हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर की फॉर्मेशन होगी. सो इसके बाद एक टर्म आती है, दैट इज केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा है. अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिख दूं H2, क्योंकि हमें पता है ऑल गैसेस एग्जिस्ट इन देयर मोलिकुलर फॉर्म. जितने भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस है, सभी के सभी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? अपनी मोलिकुलर फॉर्म में. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव वाटर. मैंने अभी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ केमिकल इक्वेशन होता क्या है. Hydrogen plus oxygen it form water. Symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लेते हैं. What is the difference between chemical reaction and chemical equation? Chemical reaction simply क्या है? Two or more substances react together and form a new substance is called chemical reaction. अगर हम उसी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसकी फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में अगर हम उसको लिख दें तो वो हमारी हो जाएगी केमिकल इक्वेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ अब आगे बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है. जो आपका ये रिएक्टिंग है, रिएक्टिंग पार्ट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. एंड जो दो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. बीच में एरो आता है, एरो इंडिकेट करता है आपका कि जो आपके पास दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट से दो सब्सटेंस थे, उनसे हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बना है. एरो के जस्ट बाद वाले को बोला जाता है प्रोडक्ट और एरो से पहले वाले को बोला जाता है हमेशा रिएक्टेंट. ओके, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम बात करते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करने की नीड क्यों है. वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बिकॉज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ओके, देन वी स्टार्ट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. You can write if you want. Okay. Now start with law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी हमें पता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है. तो हमें एक ही चीज पता है कि एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. सेम अगर हम बात करें मास की, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल होगा,
प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। इसी रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम इक्वेशन लिखती हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हेयर? 2. हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हेयर? 2. मीन्स दोनों साइड हाइड्रोजन आपका क्या है, बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हेयर? 2. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हेयर? ओनली 1. ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन। सो अगर कभी भी हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है हम उसको आगे की साइड लिखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 2। नाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है। दिस इक्वेशन इज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। सो स्टार्ट विद दिस। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। 4 हाइड्रोजन है तो 4, 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32, टोटल इज 36। सेम हियर, 2 प्लस 16 and total is 36. So law of conservation of mass is followed by this equation. यहां तक हो चुका। अब हमारे पास, अब आगे बात करते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। Why any chemical equation can be more informative? कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हमारे पास लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, तो हम इसको और भी इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो जस्ट लुक एट दैट। टॉपिक है नेक्स्ट, हाउ केमिकल इक्वेशन can be more informative. किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, अगर हम उसकी स्टेट को हमें क्या करना हो, स्टेट को हमें शो करना हो, तो स्टेट को शो कैसे करेंगे, स्टेट इज शोन बाय, अगर हमारे पास सॉलिड है कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, लिक्विड स्मॉल एल, गैस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट यूज हुई है, या फिर सनलाइट यूज हुई है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, मतलब कोई भी रिएक्टेंट किसी हीट की वजह से, किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसी सनलाइट की वजह से किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो हम इन चीजों को शो करते हैं एरो के अबव। कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है Eg प्लस Cl2, EgCl, बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अगर मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, यहां से रिएक्टेंट से किसकी फॉर्मेशन हुई है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है, किसकी प्रेजेंस में हुई है, ये रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में। तो जो भी चीजें होती हैं इनको हम क्या कहाँ शो करते हैं, एरो के अबव। तो लाइट का सिंबल होता है H न्यू, हीट का सिंबल होता है डेल, एंड इलेक्ट्रिसिटी सिंबल इज, सिंपली आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर नाउ। नाउ थर्ड पॉइंट इज, ओके, वी कैन वर्क दिस बोर्ड नाउ, कंप्लीट बोर्ड। और थर्ड पॉइंट इज, अगर गैस रिलीज होती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर तो हम शो करेंगे अपवर्ड एरो से। अगर किसी के अंदर पीपीटी, प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहे हैं तो शो करेंगे हम डाउन साइडेड
एरो के साथ। इस इक्वेशन को भी हम लोग आगे यूज करेंगे कि गैस का सिंबल कैसे है, और आपके पास प्रेसिपिटेट का सिंबल ऐसे कहाँ पे यूज होता है। ऑल वी यूज इन आवर केमिकल इक्वेशंस। Okay, now gas symbol is upward arrow and your PPT precipitate symbol is downside arrow. Now fourth point, अगर कोई इक्वेशन या कोई रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है, देन रिवर्सिबल का साइन हमारे पास होता है दिस। रिवर्सिबल का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना और अगेन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इरिवर्सिबल के लिए जो हमारे पास सिंबल होता है दिस वन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ पॉइंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जिस भी रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी रिलीज होती है देन उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन के अंदर हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइमस्टोन देखा हो, चलो चूने की बात करते हैं जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं सफेदी वगैरह करवाने के लिए, जैसे ही उसके अंदर आप लोग वाटर को डालते हो तो क्या होता है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जब तुम किसी चूने के अंदर पानी को डाल रहे हो तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चाय की, अगर हम किसी ग्लास के अंदर हमने क्या किया, चाय को डाल दिया है और उसको कुछ देर के लिए हम क्या करें, कवर कर देते हैं, तो क्या हुआ, वो जो पूरा का पूरा ग्लास होता है वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग किचन वगैरह में एग्जॉस्ट फैन लगाते क्यों है, एग्जॉस्ट फैन हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो भी किचन में से एनर्जी निकलती है वो कहाँ चली जाए, बाहर की साइड निकल जाए, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, एग्जॉस्ट फैन का। तो एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। और एंडोथर्मिक मीनिंग, एंडोथर्मिक एनर्जी absorbed by all 5 points we can make any chemical equation more informative। ये क्वेश्चन काफी बार 10th क्लास में आ चुका है कि हाउ एनी केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। फर्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट में अगर आपको स्टेट को शो करना है तो स्टेट को शो कैसे करोगे, सॉलिड एस, लिक्विड एल और गैसेस जी। देन उसके बाद अगर आपको किसको, सनलाइट को, लाइट को या फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को करना है, आपको प्रेशर और टेम्परेचर को भी अगर करना है तो ऑल 5 क्वांटिटीज आर शोन अबव द एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल एरो इज लाइक दिस। अगर आपके पास रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनता है तो हम उससे बोलते हैं इरिवर्सिबल। गैस अगर प्रोडक्ट से रिलीज, प्रोडक्ट में गैस रिलीज होती है देन एरो विल बी अपसाइड एरो। अगर वहां पे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है देन एरो विल बी डाउनसाइड एरो। देन उसके बाद अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल A प्लस बी, C प्लस डी और साथ में एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में एनर्जी प्लस में है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है। अगर वहां पे माइनस में एनर्जी है या फिर रिएक्टेंट साइड आपके पास क्या है, एनर्जी है, देन इक्वेशन विल बी एंडोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया A प्लस बी और सम एनर्जी, देन इट फॉर्म C प्लस डी। कोई रिएक्टेंट है, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के साथ में अगर एनर्जी रिलीज की है देन इक्वेशन विल बी एक्सोथर्मिक। अगर कोई रिएक्टेंट है और वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद उसने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है देन रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव बैलेंसिंग एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास जनरली जो हमारे पास बेसिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement and double displacement. After that we have redox reaction, but redox reaction is not a type of basic type of reaction. अगर आपसे पूछता है कोई भी बेसिक टाइप के हैं, बेसिक टाइप हमारे पास ओनली 4 हैं, कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement and double displacement.
All reactions are very easy. Let's start one by one. Okay, now start with types of reaction. In types of reaction, first we have combination reaction. कॉम्बिनेशन मीनिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना. अगर हम किसी भी दो रिएक्टेंट को कंबाइन कर दो और एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन, ओनली सिंगल सब्सटेंस की, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं. एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है. दो कंपाउंड मिलके भी क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन से क्या होता है, कोई भी चीज इजिली हमें याद हो जाती है. जनरल इक्वेशन का मतलब क्या है, हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट से हमारे पास एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है, दैट इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या चेक करना है, प्रोडक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए. चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास C+O2 क्या बना, CO2. सेकेंड एग्जाम्पल H2O plus CO2, it form H2CO3. दो हमारे पास कंपाउंड थे, दोनों कंपाउंड से हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बना है. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक और बात बता देते हैं, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. यहां पे कहीं पे नोट डाउन करो, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. नाउ नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रिवर्स इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही थी ना. अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट से क्या बन जाए, काफी सारे प्रोडक्ट बन जाए, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. When one reactant break into two or more products, then it is called decomposition reaction. For example, we have one product and it form. When one reactant is break into two or more products, then it is called decomposition reaction. Decomposition reaction has basically three types. First one is thermal decomposition. थर्मल मीनिंग क्या होता है, हीट. When decomposition reaction occur in presence of heat, then it is called thermal decomposition reaction. For example, next we have MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये बन जाएगा Mg plus O2. बैलेंस दिस इक्वेशन 2 and okay. थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अकर in presence of electricity, then it is called electrolytic decomposition. For example, water. अगर हम वाटर के अंदर से क्या पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो ये क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. लास्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक मतलब when decomposition reaction occur in presence of light. लाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्टेंट अगर ब्रेक हो जाए प्रोडक्ट में, देन इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ थर्ड वन इज
photolytic, decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल करवाया था AgCl. चलो इसका भी हमने लेते हैं, हम कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास. चलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लेते हैं, H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू या इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दोनों ही केस में, वाटर और पेरोक्साइड के केस में, दोनों ही केस में हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट मेन डिफरेंस इज द when electricity is passed from water, then it break down into hydrogen and oxygen, and when sunlight is present, then hydrogen peroxide is converted into hydrogen and oxygen. All decomposition reactions are endothermic in nature. Endothermic in nature. All decomposition reactions are endothermic in nature. आज हमारे पास चैप्टर 1 का मैंने आज सिर्फ आपको करवाई है combination and decomposition reaction. In my next video, I will explain displacement, double displacement and redox reaction. And in next video, we will explain, I will explain your rancidity, corrosion and balancing. So keep watching all videos.